कहानी की शुरुआत सिडनी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो काफ़ी खुश मिजाज वाली लड़की थी। जब सिडनी 9 साल की थी तो उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसे उसके पिता पॉल ने ही पाल पोस के बड़ा किया था। पॉल एक प्लम्बर था और इसीलिए सिडनी को पीरियड्स के बारे में बताने के लिए वो एक पाइप और प्लम्बिंग के टूल का सहारा लेता है, क्योंकि पॉल के समझाने का सबसे अजीब तरीका था। पॉल सिडनी की परवरिश के लिए वो सब कुछ करता है जो वो खुद से कर सकता था, लेकिन हर लड़की की तरह सिडनी को भी उसकी माँ की जरूरत पड़ती थी। सिडनी अपने पिता के साथ काम करने वाले साथियों के साथ ही बड़ी हुई थी, इसलिए वो उन सबके भी काफी करीब होती है। एक दिन सिडनी को स्कॉलरशिप का लेटर मिलता है और जिसमें उसे एक SIU नाम के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है, और ये सेम वही कॉलेज था जहाँ से उसकी माँ भी पढ़ी थी, और साथ में ही उसके माँ के ग्रुप कापा में भी उसे शामिल होने का मौका मिला था। यह सब देख के पॉल और उसके साथी काफी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि सिडनी वहाँ से जाने वाली थी। जब सिडनी रास्ते में होती है तो वो एक बॉक्स को खोलती है जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था। उस बॉक्स में एक लेटर मिलता है और उस लेटर में उसकी माँ ने अपने जीवन के अनुभवों को लिखा होता है। उसकी माँ उस लेटर में कहती है कि सिडनी को हर पल को जीना चाहिए और जो भी उसके दोस्त बनेंगे वो सारी जिंदगी उसके दोस्त बने रहेंगे। और जब सिडनी कॉलेज पहुंचती है तो वो अपनी रूममेट डिमिट्रिया रोज में से मिलती है, जिसे शॉर्ट नेम में डिंकी भी कहते हैं। डिम्पी भी कापा के दल में शामिल होने वाली थी, इसलिए वो दोनों तुरंत दोस्त बन जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल की हेड रेचल को दिखाया जाता है, जो सब पर बहुत जुल्म करती है। रेचल उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाती है जहां पर कॉलेज के सबसे आकर्षित स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, और रेचल देखती है कि वो उन सब में टॉप पे है। रेचल टाइलर नाम के एक लड़के को पसंद करती है, जो कि पॉपुलर लोगों की बिरादरी का हेड होता है। रेचल और टाइलर के पिता कॉलेज के ट्रस्टी थे और कॉलेज के फंड में वो 80% की रकम देते थे, इसलिए उन दोनों का कॉलेज में ज्यादा नाम था और पूरे कॉलेज का स्टाफ भी उन्हें ज्यादा मान देता था। टाइलर एंड रेचल एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो दोनों अमीर स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्डिंग का प्लान बना रहे थे और इसलिए वो वोल्टेक्स नाम की पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते थे। ये कुछ पुराने स्टूडेंट का था जिन्हें बहुत बेवकूफ समझा जाता था और इसलिए उन्हें डॉग के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद सिडनी और डिंकी कॉलेज के कैंपस में जाते हुए दिखाई देते हैं, और जहाँ पे टाइलर के कुछ दोस्त नए स्टूडेंट को देख रहे होते हैं। टाइलर का एक दोस्त नए स्टूडेंट को परेशान करने के लिए उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वो बॉल नए स्टूडेंट को लगती, सिडनी उस बॉल को पकड़ लेती है। टाइलर उसको देखता है और उसको देख के काफी खुश हो जाता है और तुरंत उन दोनों के पास आ जाता है। टाइलर सिडनी और डिंकी से मिलता है, वो उन दोनों को कॉलेज घुमाता है और लड़कियों के नए ग्रुप्स के बारे में बताता है, और इसी दौरान वो कापा पीन्यू तक पहुंच जाते हैं और कपा ग्रुप की लीडर रेचल होती है। और जब वो टाइलर और सिडनी को साथ में देखती है तो सिडनी उसे आंखों में खटकने लगती है। और जब सिडनी कपा ग्रुप में जाती है तो उसे कैटी और क्रिस्टी नाम की 2 लड़कियों से मिलती है और उसे रेचल से मिलाती है। रेचल सिडनी से कहती है कि तुम कपा ग्रुप में शामिल होने के काबिल नहीं हो, और उसे इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि उसे यहाँ पे शामिल होने का मौका मिला है। सिडनी का बिंदास बर्ताव देखकर कैटी और क्रिस्टी को भी यही लगता है, उसे कपा में नहीं होना चाहिए। कप्पा में शामिल होने के लिए सभी लड़कियों को कुछ टास्क दिया जाने वाला था, पर क्योंकि वहाँ पे सिडनी को कोई पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसे सारे टास्क अकेले ही पूरे करने पड़े। यहाँ रेचल को पता लगता है कि टाइलर वहाँ का मुकदमेबाज बनने वाला है और रेचल सीनेट की सदस्य बनने वाली है, लेकिन इससे सिडनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आधी रात को रेचल अपने स्टूडेंट के साथ नए स्टूडेंट्स के कमरे में जाती है, सारी नई लड़कियों को उठाकर उन्हें उनका पहला टास्क देती है और कहती है कि उन लोगों को इसी वक्त किसी लड़के को डेट के लिए पूछना पड़ेगा, और वो उन लड़कियों को मेकअप करने, ब्रश करने और अच्छी ड्रेस पहनने के लिए भी मना करती है और कहती है कि लड़के से उन्हें 15 मिनट में तैयार होकर स्ट्रीट डिनर के लिए उनसे मिलना होगा। और अब इससे सिडनी काफ़ी उलझन में होती है और किसी लड़की को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे लैमी नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि एक किताबी कीड़ा होता है। सिडनी उसे अपने साथ डेट पे जाने के लिए पूछती है। इससे पहले कि लैमी उसके सवाल का कोई जवाब देता, वो उसे जबरदस्ती पकड़ के डिनर के लिए ले जाती है। उसके बाद रेचल उसे दूसरा टास्क देती है कि तुरंत उसे लेमी को छोड़ना पड़ेगा। सिडनी मना करते हुए कहती है कि लेमी एक अच्छा लड़का है और मैं ये नहीं करूंगी। रेचल उसे लेमी और कप्पा दोनों के बीच सिर्फ एक को चुनने के लिए कहती है, इसलिए सिडनी को उसकी बात माननी पड़ती है। इस बीच जब लेमी बाथरूम में जाता है तो वापिस आके देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। यहाँ उसके साथ और भी बुरा होता है, क्योंकि सारा का सारा बिल उसे ही चुकाना पड़ता है। सिडनी की परवरिश कुछ ऐसी हुई थी कि उसे दिए गए सभी टास्क को वो बहुत अच्छी तरह से करती है, और इस बीच अनजाने में ही वो बाकी लड़कियों को प्रेरणा दे रही होती है कि वो रेचल की बातों से कैसे दूर रह सकती हैं, और इससे रेचल को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकती। इधर सिडनी टाइलर के काफी करीब जा रही होती है और टाइलर को भी वो बहुत अच्छी और प्यारी लगती है। एक दिन सिडनी की मुलाकात लेमी से होती है और वो उससे अपने किए की माफी मांगती है और बताती है कि उसने ऐसा सिर्फ टास्क की वजह से किया, लेकिन लेमी वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद रेचल सभी लड़कियों को बुला के कहती है कि अब टास्क वाला राउंड समाप्त होता है। बहुत जल्द वो सब कप्पा सिस्टर बनने वाली हैं। इसके लिए अगले दिन कॉलेज में एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम होने वाला था, जहाँ पे रेचल कप्पा सिस्टर का नाम अनाउंस करने वाली थी। यहाँ रेचल एक विनर को चुनेगी जिसे इनाम में वो एक ड्रेस देने वाली है। लेकिन जब वो देखती है कि सिडनी विजेता है तो वो उसे देख के अच्छा नहीं लगता। इस दौरान सिडनी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में पता चलता है। वहाँ पे सबसे आकर्षित स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है और उसके बाद वो देखती है कि उसका नाम वहाँ पे 213वें नंबर पर है। रेचल ये देख लेती है, उसे जानबूझकर एक काली ड्रेस देती है ताकि वो सबके सामने बुरी दिखे। और अगले दिन जब सिडनी उस ड्रेस को पहनकर पार्टी में आती है, टाइलर उसके पास आता है और वो उसके लुक की तारीफ करता है और उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है। जल्दी ही रेचल एक एक करके कप्पा सिस्टर का नाम अनाउंस करती है और उन्हें उनके बैच पहनाती है। और जैसे ही सिडनी का नंबर आता है तो वो एक बेकार सा बहाना करके सिडनी को कप्पा ग्रुप से बाहर कर देती है। उसकी बेइज्जती करने के लिए वो सबसे बताती है कि उसके पिता प्लम्बर हैं और साथ में ही वो उसे दी गई ड्रेस को भी वापस मांगती है। सिडनी को काफी गुस्सा आता है और वो सबके सामने उस ड्रेस को उतार के फेंकती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद सिडनी तेज बारिश में बाहर भीग रही होती है। तब लेमी और उसके दोस्त पास आते हैं तो उसे अपने घर पर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद लेमी सिडनी को अपने दोस्तों से मिलाता है। पूरा कॉलेज इन लड़कों को बेवकूफ समझता है, लेकिन असल में ये लोग ऐसे नहीं होते और वो सिडनी का अपने वर्टेक्स में स्वागत करते हैं। जल्दी सिडनी उनके टूटे फूटे घर में रहने लगती है और उन सबके काफी करीब हो जाती है। एक दिन सिडनी उनसे कहती है कि वर्टेक्स को रिपेयर करने की जरूरत है, लेकिन सब लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इधर रेचल जब सिडनी का नाम सबसे ऊपर वेबसाइट में देखती है, जो कि अब दूसरे नंबर पे आ गया है, तो इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता है। बहुत जल्दी कॉलेज में चुनाव होने वाला है। सिडनी अपने सभी दोस्तों के लिए चुनाव का फॉर्म लेके आती है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहती है, लेकिन सबके सब मना कर देते हैं। उनके पास रिजर्वेशन भी होता है और इसके साथ सिडनी उनको बहुत समझाती है और सबके सब इस बात को वो मान भी जाते हैं। इसके बाद सब लोग चुनाव के लिए पर्चे बनाने लगते हैं। सभी दोस्त अपने एक स्टॉल लगाते हैं जहाँ पे वो अपने चुनावी मकसद के बारे में लोगों को बताते हैं। वो लोग वर्टेक्स को रिपेयर करके अकी ग्रुप को भी सुधारना चाहते थे, लेकिन उनका मकसद रेचल को स्टूडेंट काउंसिल से बाहर निकालना था। इसी बीच डिंकी उनके पास आकर सिडनी से माफी मांगती है और लेनिन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसी बीच रेचल वहां से गुजर रही होती है और स्टॉल पर आकर ये कहती है कि ये लोग कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन सिडनी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद अगले सीन में सिडनी लाइब्रेरी में होती है और टाइलर उसके पास एक फूल लेके आता है और उसे उसके साथ डेट पे चलने के लिए कहता है, लेकिन यह सुन के सिडनी मना कर देती है। और जब टाइलर लगातार वहाँ पे गाने गाने लगता है तो वो परेशान होकर वो टाइलर के साथ डेट पे जाने के लिए मान जाती है। टाइलर उसे ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर वो बेघर बच्चों को खाना खिलाता है और ये सब देख के सिडनी उसे काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो और टाइलर डूबते हुए सूरज को देखकर अपना खाना खाते हैं, साथ में काफी मजे करते हैं। जब सिडनी वापस आती है तो वो देखती है कि उसके रूममेट उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो सजा के तौर पर सबसे ये कहती है कि वो अपनी डेट के बारे में किसी से कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ रेचल टाइलर के कमरे में होती है और वो टाइलर से कहती है कि सिडनी ये सब उसे चुनाव में हराने के लिए कर रही है, लेकिन टाइलर उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। इधर सिडनी और उसके देर टीवी देख रहे होते हैं जिसमें आने वाले चुनाव के बारे में बताया जाता है। वो लोग चुनाव में फ्रीडम टू दी 7 पावर के नाम से खड़े हो रहे थे। सिडनी का ग्रुप बदलाव और समानता में विश्वास रखता था, लेकिन रेचल के लिए पॉपुलैरिटी सबसे जरूरी थी, इसलिए सिडनी को लोगों से ज्यादा सम्मान मिलता है और वो सबसे आकर्षित स्टूडेंट की लिस्ट में सबसे टॉप पर आ जाती है। और इस बात पर रेचल बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि सिडनी को सबके सामने बदनाम करना होगा। इसके बाद टाइलर वॉर्टेक्स में जाता है और सबको आने वाली पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो सब लोग घबरा के मना कर देते हैं क्योंकि इससे पहले वो किसी भी पार्टी में नहीं गए, लेकिन जब टाइलर उन्हें मनाता है तो सब तैयार हो जाते हैं। पार्टी में सब लोग मजे कर रहे होते हैं, तभी रेचल वहाँ पे आ जाती है और वो सब लड़कों को कपड़े उतारने के लिए कहती है। थोड़ी देर में सारे लड़के नंगे खड़े होते हैं। रेचल सिडनी को बताती है कि टैरन कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो 6 साल पहले ग्रेजुएट हो चुका है और वो यहाँ पे इसीलिए है ताकि वो यहाँ पे और ज्यादा सीख सके। रेचल सिडनी को अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताती है जिसमें वो वर्टेक्स को गिराने वाले हैं। यह सुनने के बाद सिडनी वहां से दुखी होकर चली जाती है और टाइलर को कुछ कहने का मौका भी नहीं देती। यहाँ उनके साथ अब और भी बुरा होता है जब उनको पता चलता है कि सिटी बोर्ड ऑफ हेल्थ ने वर्टेक्स को खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। सब लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि सिडनी के आने से पहले उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी थी। अगले दिन डॉग्स अपना सामान बांधते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। इसी बीच सिडनी के पिता उससे मिलने वहां पे आते हैं और सिडनी उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो सिडनी को समझाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है। वो सिडनी से कहते हैं कि उसकी माँ कप्पा की मेंबर ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़कर थी। अगले दिन सिडनी सभी डॉग्स के पास जाती है और उन्हें फिर से चुनाव में खड़े होने के लिए कहती है। पहले तो सब लोग इससे मना कर देते हैं, लेकिन सिडनी उनसे कहती है कि उन्हें रेचल के जुर्म को खत्म करने के लिए ये करना ही होगा। ये लोग मोटिवेट हो जाते हैं, ये लोग तैयार हो जाते हैं और सिडनी नई प्रेसिडेंट बनने की तैयारी करती है। अब ये सब लोग चुनाव के लिए इंटरनेट के जरिए अपनी टीम का प्रचार करते हैं, जिससे रेचल का आत्मविश्वास कम हो जाता है। चुनाव से एक दिन पहले
रेचल सिडनी का डेटा हैक करने के लिए कहती है। जब सिडनी को यह पता चलता है तो पहले वो घबरा जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो रात भर लाइब्रेरी में बैठकर वापस से सारा काम करती है। अगले दिन चुनाव का दिन होता है, पर पूरी रात सिडनी काम करने की वजह से वो लाइब्रेरी में ही सो गई थी। इधर प्रेसिडेंशियल के लिए चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन डॉक्स को सिडनी कहीं भी नहीं मिलती। कुछ देर बाद टाइलर को वो लाइब्रेरी में मिलती है और उसे किस करके वो वहां से उठाता है। सिडनी एकदम से टाइम पर स्टेज पर पहुंच जाती है और यह देख के हैरान हो जाती है कि कितने लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। वो डिबेट में अपना भाषण देती है, इससे सबके सब मोटिवेट होते हैं और एक एक करके अपनी मन की बात करते हैं कि उन्हें डॉग होने पे गर्व है। सिर्फ सिडनी के दोस्त ही नहीं बल्कि कापा सिस्टर भी उसका साथ देती हैं और रेचल को स्टूडेंट काउंसिल से बाहर होने के लिए अपना वोट देती हैं। सिडनी चुनाव जीत जाती है। उसका ग्रुप वर्टेक्स को रिपेयर करता है। साथ में सबके सब लोग वहाँ पे बदलाव की वजह से बहुत खुश होते हैं। पॉल और उसके साथी भी वहाँ पे मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। लैमी और डिंकी के साथ टाइलर और सिडनी भी एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। जॉर्ज को एक खूबसूरत चेयर लीडर प्रपोज कर देती। सिडनी की माँ ने जैसा कहा था वैसा होता है, क्योंकि अब सिडनी के पास उसके दोस्त होते हैं जिनके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है।